हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। एनआरसी पर उद्धव के बयान से भाजपा दरार। महाराष्ट्र की सियासत का नए किंग बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस वक्त राज्य में कोरोना का दौर है, पर इससे पहले सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे लगातार मोदी सरकार को निशाना साध रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चाल चली है जिससे भाजपा बिखर जाएगी। दरअसल एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा में मतभेद है और अब उद्धव ठाकरे ने मोदी गुट और शाह गुट में बटी भाजपा के बीच आए मतभेद को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मोदी और शाह के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए सीएए, एनआरसी और एनपीआर का सहारा लिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का ये मानना है कि सीएए और एनआरसी दो अलग अलग चीजें हैं और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर 10 साल में होने वाली एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और इसमें उन्हें कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इससे कोई भी प्रभावित होगा। वहीं उन्होंने साफ किया कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक एनआरसी का सवाल है तो यह अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि एनआरसी को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि देश में एनआरसी लागू होता है तो इससे सिर्फ हिंदू या मुसलमान ही नहीं बल्कि आदिवासी भी प्रभावित होंगे। इसीलिए एनआरसी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मोदी सरकार ने आने वाले समय में देश में एनआरसी लागू करने की कोशिश की तो फिर उन्हें उद्धव ठाकरे से टकराना होगा। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि एनआरसी को लेकर खुद मोदी और शाह में भी मतभेद है। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि अमित शाह एनआरसी लागू करने के पक्ष में हैं, तो मोदी एनआरसी नहीं लागू करना चाह रहे और उद्धव ठाकरे भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि यही मौका है जब मोदी और शाह के बीच की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ाकर भाजपा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। चूंकि उद्धव एनआरसी के खिलाफ है, इससे शाह गुट उद्धव के खिलाफ नजर आएगा, पर उन्हें मोदी गुट की सहानुभूति भी मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो उद्धव ठाकरे के एक दांव से भाजपा टुकड़ों में बंटने की कगार पर है और शायद इसी के सहारे शिवसेना भाजपा से धोखे का बदला भी ले सकती है। तो इस पर आप राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।